ये एक न्यूमेरिकल है जो कि 2023 में AKTU के इंजीनियरिंग फिजिक्स के पेपर में पूछा गया है। ये न्यूमेरिकल कॉरस्पॉन्ड करता है यूनिट 3 ऑप्टिक्स से और इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इजीली। आप देखेंगे जस्ट 2 लाइंस का न्यूमेरिकल है एंड दैट टू 7 मार्क्स का। यहाँ पे आपको कहा जाता है कि ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग यानी एक ट्रांसमिशन ग्रेटिंग है हैज़ 16,000 लाइन्स टू एन इंच, यानी जिसमें 1 इंच में 16,000 लाइन्स हैं, लेकिन ओवर ए लेंथ ऑफ 5 इंचेस। लेकिन उस ग्रेटिंग की टोटल लंबाई कितनी है? 5 इंच। यानी कि ग्रेटिंग की लंबाई हो गई 5 इंच और हमने आपको 1 इंच में 16,000 लाइनें बता दी कि 1 इंच में हमारी लाइनें कितनी है? 16,000। ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है? ये 5 इंच। तो इस पूरे के पूरे अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरी की पूरी ग्रेटिंग में कितनी लाइन्स हुई, तो आप 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे तो पूरी लाइन्स आपको पता चल जाएंगी। इसने उसके बाद पूछा है आपको फाइंड इन वेवलेंथ रीजन ऑफ 6,000 एंगस्ट्रॉम इन द सेकेंड ऑर्डर द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर है ग्रेटिंग की, इट इज गिवन बाय आरपी, यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज गिवन बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा, या ये रिजॉल्विंग पावर आपकी स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन भी होती है। यानी अगर आपके पास लैम्डा एंड डी लैम्डा गिवन है तो इन दोनों के डिवीजन से आप निकाल लो, ये रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी आपको ग्रेटिंग की। और अगर आपके पास स्मॉल एन यानी कि ऑर्डर की वैल्यू, स्पेक्ट्रल ऑर्डर की वैल्यू, और कैपिटल एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो कि उस ग्रेटिंग में है वो अवेलेबल है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लो तो भी आपको रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी। तो अगर ये मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा होता कि रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, तो वो तो कितना ही आसान हो जाता, क्योंकि स्मॉल एन क्या है? ऑर्डर कितना है? 2, यानी कि क्योंकि इसने बोला है सेकेंड ऑर्डर, तो स्मॉल एन की वैल्यू 2 और कैपिटल एन कितनी लाइन्स हैं आपकी टोटल? ये हो गया आपका 16,000 लाइन 1 इंच में है, तो 5 इंच में कितनी हुई? 16 पंजे 80, 80,000। तो 80,000 टोटल लाइन्स हैं इसमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, 2 अट्ठे 16 और जीरो कितनी लगी? 4। 1 2 3 4। तो ये इसकी क्या हो गई? रिजॉल्विंग पावर हो गई। पर लेकिन इसने हमसे क्या कहा है? इसने हमसे कहा है कि आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस क्या होगा जो कि आपका रिजॉल्व हो सके। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस मतलब हमको निकालना है डी लैम्डा। ठीक है, दिस इज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ डिफरेंस, यानी डी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास ऑलरेडी लैम्डा बाय डी लैम्डा कितना आ गया? 160,000। तो यहाँ से डी लैम्डा निकालेंगे तो कितना आ गया? डी लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 160,000। ठीक है, ये आपका आ गया इतना। अब लैम्डा कितना गिवन है आपका? 6,000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 160,000, 160 एंड देन 1000। अब यहाँ पे ये 3 zeros आपकी कट हो गई आपस में। ठीक है, नाउ अगेन 2 3 जा 6 एंड 2 8 16 और एक आपका 0 बच गया। तो ये कितना आ गया? 3 डिवाइडेड बाय 80 एंगस्ट्रॉम। अब 3 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आप निकाल के देख लीजिए। 3 डिवाइडेड बाय 80 कितना बन गया? 0.0375। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.0375 और यूनिट क्या होगी? क्योंकि एंगस्ट्रॉम में पूरी कैलकुलेशन चल रही है तो एंगस्ट्रॉम होगी। तो आंसर क्या आ गया? 0.0375 एंगस्ट्रॉम। तो ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है जो कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ये न्यूमेरिकल, it was the easiest one and that too for 7 marks. So all the best, share it with other student ताकि वो लोग भी इसको एग्जाम में कर पाएं।